हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बजे हैं शाम के 5 और आज मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बाहर दिखाऊंगी मैं अभी आपको। और अभी ना हल्की हल्की बारिश भी हुई है, लेकिन बस बहुत ही कम हुई है, ना के बराबर हुई है। लेकिन चक्कर ये है ना कि मौसम अभी भी ऐसा ही है। ये नहीं है कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। ये लगता है कि अभी वापस से बारिश आएगी। और इस वक्त ही 5:30 बजे हम पार्क जाते हैं और आज मौसम इसी टाइम ऐसा हो गया कि अब हम कहीं जा भी नहीं सकते। बच्चों का भी ये होता है क्योंकि पूरा दिन बेचारे घर में होते हैं। जब से अब स्कूल चालू नहीं हुए, अब 1 तारीख से तो स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो फिर ये है कि बच्चों का आधा टाइम स्कूल में निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो बच्चे घर पे ही होते हैं, तो इस चक्कर में उनका भी टाइम पास नहीं होता है। अब शाम के टाइम वो 1 डेढ़ घंटा अपना खेल लेते हैं बाहर जा करके। और अब वो ये जब मौसम इस तरीके का हो जाता है ना, तो बच्चे घर में ही कैद होके रह जाते हैं, कहीं जाने का मौसम ही नहीं बचता। तो अभी वापस से बूंदाबांदी सी चालू हो गई है, तो बाहर तो हम कहीं नहीं जा सकते। और दिखाऊँ मैं आपको एक बार बाहर का मौसम। वैसे मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि बीच में थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से ना इस तरीके का मौसम हो गया है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मौसम भी अच्छा हो गया। दिखाऊँ आपको एक बार बाहर का नज़ारा। तो ये देखो जी, बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कितनी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है। ये देखो सड़क पे ना पानी पूरा आगे तक भी नहीं गया है, बस बिल्कुल हल्की हल्की सड़क गीली हुई है, बस इतनी सी बारिश हुई है। लेकिन वो ये ना, बस बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही है ना, इस चक्कर में जा नहीं सकते कहीं भी बाहर। और मौसम देखो, बाहर अभी बादल हो रखे हैं और बारिश तो अभी आएगी, ऐसा नहीं है कि, और कहीं ना कहीं हो भी रही होगी। लेकिन बस वो ये कि कहीं जा नहीं सकते, बस घर में बंद हो गए। ये है बच्चों का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि बच्चे खेल नहीं पाते, साइकिल वाइकिल नहीं चला पाते, क्योंकि इसी टाइम बच्चे बाहर जाते हैं शाम के टाइम खेलने के लिए। लेकिन अब मौसम ऐसा है तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि जाएंगे फिर वापस से ऊपर आएंगे, क्योंकि बाहर खेल तो सकते नहीं है, ऐसा ही मौसम हो रहा है। लेकिन मौसम वैसे बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो आपके यहाँ कैसा हो रहा है मौसम, मुझे ज़रूर से बताना। और ये देखो वो पक्षी इधर उधर घूम रहे हैं आराम से अपना। तो चलो मौसम को एंजॉय करो आप लोग भी। और चलो, मौसम हो रहा है ख़राब, बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो अपना एक्स्ट्रा कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और फ्री टाइम में हम इनको कर सकते हैं आराम से। तो ये देखिए, अभी मैं, ये है मिर्ची, सूखी लाल वाली मिर्ची है, क्योंकि मिर्ची का जो पाउडर होता है वो रेडीमेड वाला मैं बहुत ही कम, मतलब रेयर होता है कि बहुत ही कम मैं उसको यूज़ लेती हूँ। मोस्टली मैं मिर्ची को पीस कर ही घर में उसका लाल मिर्च का पाउडर बनाती हूँ। और इधर देखिए साबुत धनिया है, क्योंकि धनिया का पाउडर भी मैं कभी भी मार्केट से नहीं लेके आती हूँ। इसी तरीके से साबुत धनिया खरीदते हैं और फिर उसको हल्की सी धूप लगा करके और फिर बस उसको पीस करके डब्बे में डाल करके रख लेते हैं। क्योंकि बाहर क्या होता है कि बाहर के जो मसाले होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट आती है, तो इसलिए ये है कि जो हो सकता है वो काम घर पे ही करना चाहिए। मैं सिर्फ हल्दी पाउडर ही मार्केट से मंगवाती हूँ, बाकी चाहे गरम मसाला हो, लाल मिर्च पाउडर हो, धनिया पाउडर हो, कुछ भी पाउडर हो, जो सारा अपने घर में ही बना करके तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए इजीली आराम से मिक्सी के जार में डाल करके हम इसका पाउडर बना सकते हैं। तो ये हमारा लाल मिर्च का बिल्कुल बढ़िया पाउडर बन के हो गया है तैयार। इसमें ना ही कोई कलर है, ना कोई मिलावट है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा, और ये तीखी भी होती है, मतलब ये थोड़ी सी डाल के भी ये बहुत अच्छे से काम चल जाता है। मार्केट वाले में क्या होता है, कलर होता है, इसलिए वो डालने भी ज़्यादा पड़ती हैं, और वो जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। तो लाल मिर्च का पाउडर तो हमारा बन गया है। और अब हमने देखिए धनिया डाल करके उसी जार में, ताकि जो थोड़ी बहुत मिर्ची है वो इसी में आ जाएगी, क्योंकि सारा सब्जी में यूज़ लेना है। तो इस चक्कर में धनिया पाउडर भी हमारा बन करके हो चुका है तैयार। तो ये जो छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना, ये हमारा जब हम एक्स्ट्रा जो फ्री टाइम होता है उसमें करके तैयार कर लेते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है। और ये कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम मिलावट के जहर से बचते हैं, क्योंकि बाहर की जो जितनी ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा मिलावटी मिलता है। तो जितना हो सके पॉसिबल उतना घर में ही करना चाहिए, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर घर में ही करती हूँ। तो बस हमारे पाउडर बनके हो चुके हैं तैयार। अभी ये हल्के से गर्म लग रहे हैं, जब ठंडे हो जाएंगे तब इनको मैं कंटेनर में भर के और रख लूँगी, और जितना यूज होता जाएगा उतना मसालदाने में डाल के यूज़ करते जाएंगे।
और अब कर लेते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि रात हो चुकी है। तो खाने में आज, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है, तो आज अंशु नन्नू बोले कि मम्मा आज डोसे बना लो। तो नारियल भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आज नारियल की चटनी और डोसा बनाते हैं। तो नारियल को, कच्चा नारियल है, धो करके छील लिया है, कट कर लिया है, और थोड़े से जो भुने हुए चने हैं बिना छिलके वाले वो डाल दिए। अगर ये ना हो तो आप चने की दाल को भून कर भी डाल सकते हो। धनिया पाउडर, हरी मिर्च डाल करके और थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके, और ये देखिए झटपट से थोड़ा पानी डाल करके ये हमारी नारियल की मस्त सी चटनी बन के हो चुकी है तैयार। अब जल्दी से इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो 1 चम्मच सरसों का तेल ले लिया, गर्म होते ही डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच राई की, और बस ये जो कड़ी पत्ता है ये डाल देंगे, और ये डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, जो सूखी लाल मिर्च है ये वाली, और ये तड़का उस पर चला जाएगा। क्योंकि मुझे तो सही बताऊँ ना, सांभर से ज़्यादा ये जो डोसे होते हैं ना, ये नारियल की चटनी के साथ ही हम लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चटनी तो हो चुकी है तैयार, अब डोसे की तैयारी कर लेते हैं। तो डोसे के लिए मैंने ना सूजी को 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आज हम बना रहे हैं सूजी वाले डोसे, तो उसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब उस पर 1 चम्मच बेसन की डाल करके, और ये देखिए मिक्सी में अच्छे से इसको फेंट लिया है, और बस अब जल्दी से डाल के और फटाफट से बना देते हैं बच्चों को गर्मा गर्म डोसे, और क्योंकि उनको लग रही है भूख। तो ये हमारे मज़ेदार से टेस्टी से आज का डिनर हो गया है डोसे का, और साथ में नारियल की चटनी का। बस अब गर्मा गर्म बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, और फिर देखना हम बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे ये खा करके, क्योंकि हमें तो सभी को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखो मैं आ गई हूँ अंशु के पास, क्योंकि अब अंशु के हो लिए हैं पेपर, और अब वो है फ्री। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अब वो फ्री है 2 दिन से। तो अब देखो वो कुछ बना रही है। अब क्या बना रही है अंशु? हाँ, क्या बना रही है? मैं थाल पोश बना रही हूँ। थाल पोस बना रही है। खाली हाथ से ही बन जाएगा ये ऐसे ही? हाँ। ओहो, तो ये हमारी अंशु की नई क्रिएटिविटी है। और चलो अच्छी बात है, बच्चा फ्री नहीं रहना चाहिए। एग्ज़ाम होने के बाद कुछ ना कुछ अपना और कुछ करते रहना चाहिए। तो सही है, अपने आप को बिजी रखना बहुत ही अच्छी बात है। और अभी ये इसको बना रही है, इसने शायद नेट पे देखा था ना ये। हाँ। और जब ये पूरा हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे कि कैसा बनता है। लेकिन फर्स्ट टाइम बना रही है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी बहुत अच्छा बनेगा पहली बार में ही। और एक बार देखते ही बच्चा अगर कुछ बना रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बार देख के हम जैसों को तो समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या हो रहा है इसमें ये। तो अभी अंशु पूरा बना लेती है, फिर उसके बाद दिखाएंगे तैयार होने के बाद कि ये कैसा लगेगा। ठीक है बेटा, बना ले अपना। और ये देखो अंशु का ये हो गया है कंप्लीट, और अंशु ने अपना कर दिया है तैयार। घंटा भर लग गया अंशु को ये बनाने में, लेकिन ये वैसे अंशु ने सही बना दिया है। देखो पूरा ना थाली पे आ जाएगा, थाली पे लगा के देखा है इसको, और पूरा अच्छे से पूरी थाली पे आ रहा है। और अगर हम देखो बात करें कि फर्स्ट टाइम जिस हिसाब से इसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। 1-2 बार और बनाएगी तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। लेकिन फिर भी ना, क्योंकि अभी ये ना थोड़े से तार अगर ये ढीले छूट गए तो वो थोड़ा कहीं से ढीला लग रहा है, कहीं से थोड़ा बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, और पहली बार में इतना अच्छा बना लिया ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरे से तो बनता भी नहीं, सीधी सी बात है। और बहुत अच्छा बनाया है अंशु ने। थैंक यू। वेलकम। बहुत अच्छा बनाया बेटा।